नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रणव सर के साथ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की एक ऐसी सुंदर सफ़र में चलेंगे जहां हम एक ऐसे प्रतिभाशाली कवयित्री के बारे में जानेंगे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में साहित्य की दुनिया में अमर स्थान बना लिया। इस महान कवयित्री का नाम है अरुंधति रॉय। जब एक औरत ने अपने दिल के घावों को शब्दों में बदल दिया, दुनिया ने उसे बगावत कह दिया। वो थी अरुंधति रॉय, एक ऐसी लेखिका जिसने अपनी पहली ही किताब से पूरी दुनिया को चौंका दिया, जिसने सत्ता से सवाल पूछने का साहस दिखाया और जिसने साहित्य को बना दिया प्रतिरोध की आवाज़। आज बात होगी अरुंधति रॉय की। अरुंधति रॉय का बचपन साधारण नहीं था। उनकी माँ मैरी रॉय ने केरल में महिलाओं के संपत्ति अधिकार के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। यह संघर्ष घर के माहौल का हिस्सा था। यहीं से अरुंधति ने सीखा, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना जरूरी है। अरुंधति रॉय का जन्म 24 नवंबर 1961 को शिलांग, मेघालय में हुआ। उनकी मां मैरी रॉय एक समाजसेवी थी जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। अरुंधति ने दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से पढ़ाई की। शुरुआत में उन्होंने फिल्मों और टेलीविज़न के लिए भी काम किया, लेकिन उनकी असली पहचान बनी लेखन। 1997 में उनका उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स प्रकाशित हुआ। यह कहानी केरल के एक परिवार और समाज में मौजूद भेदभाव, प्रेम और त्रासदी की गहराई को दिखाती है। इस उपन्यास ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई और उसी वर्ष उन्हें बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि भारतीय अंग्रेजी साहित्य के लिए ऐतिहासिक थी। बुकर प्राइज जीतने के बाद वे आराम की जिंदगी चुन सकती थी, लेकिन उन्होंने उल्टा रास्ता चुना, संघर्ष का। उन्होंने नर्मदा बांध परियोजना, परमाणु परीक्षण और कई सरकारी नीतियों पर खुलकर विरोध दर्ज कराया। उनकी किताब द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस ने राजनीति और सत्ता पर तीखे सवाल उठाए। इस वजह से वे कई बार विवादों और कानूनी मामलों में भी घिरी, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ कभी धीमी नहीं की। उनकी लेखन शैली काव्यात्मक, भावनात्मक और बेहद गहरी है। वे छोटी छोटी बातों में भी बड़ी सच्चाइयाँ खोज लेती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि लेखिका बनने से पहले उन्होंने फिल्मों में काम किया। उन्होंने 1979 की फिल्म इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस की स्क्रिप्ट लिखी, जिसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। लेकिन फिल्मों की दुनिया उन्हें ज्यादा समय तक बांध नहीं सकी। उनकी असली ताकत शब्दों में थी। दिलचस्प बात यह है कि इस उपन्यास को लिखने में उन्हें कई साल लगे। प्रकाशन से पहले कई प्रकाशकों ने इसे ठुकराया भी, लेकिन जब ये छपी तो उसी साल उन्हें बुकर प्राइज मिला। लेकिन उनकी भाषा में भारतीय संवेदनाएं गहराई से मौजूद है। वे छोटी छोटी बातों से बड़े सामाजिक प्रश्न खड़े करती है। उनका लेखन भावनात्मक भी है और राजनीतिक भी। उनकी दूसरी बड़ी साहित्यिक वापसी 2017 में उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के साथ हुई, लगभग 20 साल बाद। सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता 2-30-3-45। अरुंधति रॉय सिर्फ एक उपन्यासकार नहीं है, वे एक मुखर सामाजिक कार्यकर्ता भी है। उन्होंने बड़े बांधों, परमाणु परीक्षणों और कई सरकारी नीतियों का खुलकर विरोध किया। उनकी किताबें जैसे द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस और कैपिटलिज्म अ गोस्ट स्टोरी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर तीखी टिप्पणी करती है। वे हमेशा सत्ता से सवाल पूछती है और यही कारण है कि वे अक्सर विवादों में भी रहती है। लेकिन उनके लिए लेखन सिर्फ कला नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। अरुंधति रॉय की भाषा बेहद संवेदनशील और चित्रात्मक है। वे अंग्रेजी में लिखती है, लेकिन उनकी आत्मा भारतीय है। उन्होंने भारतीय अंग्रेजी साहित्य को वैश्विक मंच पर नई पहचान दी। उनका लेखन भावनाओं, राजनीति और मानवीय संघर्ष का संगम है। अरुंधति रॉय सिर्फ एक नाम नहीं, वे एक विचार हैं, एक आवाज़ है, एक साहस है। उन्होंने दिखाया कि कलम की ताकत तलवार से ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है, और शायद यही कारण है कि आज भी उनका नाम साहित्य और संघर्ष दोनों का प्रतीक है। अरुंधति रॉय सिर्फ एक लेखिका नहीं है,
वे विचारों की योद्धा है। उन्होंने दिखाया कि साहित्य सिर्फ कहानी नहीं, समाज बदलने का माध्यम भी हो सकता है। उनकी अनकही कहानी यही है। सफलता के बाद भी उन्होंने संघर्ष को चुना। धन्यवाद। जय हिंद।